हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं जैसा हूँ स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अथर्व मैथमेटिक्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन द सीरीज ऑफ और वीडियो लेक्चर टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी थ्योरम 8.6। ओके, हम थ्योरम 8.6 स्टडी करेंगे जिसमें हम बेसिकली थ्योरम का स्टेटमेंट समझेंगे, देन वी विल सी द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So basically what is the statement of theorem 8.6? यहाँ पे हमने लिखा है the diagonals of parallelogram bisect each other। मीन्स जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, ये थ्योरम 8.6 कह रहा है। ठीक है, पहले हम थ्योरम का स्टेटमेंट समझते हैं। जैसे कि ए बी सी डी, सपोज करो ये क्या है, अपने हमने पैरेललोग्राम लिया है। ठीक, इसका हम डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे होगा, ऐसे कुछ AC एक डायगोनल होगा एंड BD दूसरा डायगोनल होगा, कुछ इस प्रकार से। ओके, सपोज करो जो डायगोनल AC और BD है पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ये जो AC और BD डायगोनल है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। मींस ये वाली लेंथ OA इक्वल होगी OC के एंड दिस लेंथ OB विल बी इक्वल टू OD। ठीक है, so this is the statement of theorem। ठीक है, ये अपन को प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए हम थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। ओके, हम लिख लेंगे हियर ABCD is a parallelogram। ABCD is a parallelogram, ये अपन लिख लेंगे। ठीक है, ओके, एंड और हम लिख लेंगे कि हमें क्या प्रूफ करना है। व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव ये वाला लेंथ OA एंड OC इक्वल होगा। ठीक है, लेंथ OA इज इक्वल टू OC एंड ये वाली लेंथ OB इज इक्वल टू OD। ये अपन को प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं हम क्या करेंगे। देखिए OA और OC एंड OB और OD, इसको अब देखिए ये कौन से ट्रायंगल में फॉलो हो रहा है। ये ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD में फॉलो हो रहा है। तो हमारा अप्रोच कैसे रहेगा हम देखेंगे नाउ। इन ट्रायंगल AOB, ओके, हम देखेंगे किसमें, AOB एंड ट्रायंगल COD। ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में हमारा फोकस रहेगा। यहां पर आप देखिए इस ट्रायंगल में यदि मैं ये वाला एंगल फॉर्म करूं, है ना, ये वाला एंगल, ये कौन सा होगा, एंगल OAB एंड दिस वन एंगल OCD। ठीक है, ये वाला एंगल। ठीक है, चलिए इसको मैं सुविधा के लिए नाम देता हूं, इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूं एंड इसको मैं एंगल 2 बोल देता हूं। ठीक है, ओके, तो अब देखिए एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। ऐसा क्यों, क्योंकि अब देखिए AB और CD दो पैरेलल लाइंस है, क्योंकि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है पैरेलल होती है। तो अब देखिए AB और CD क्या होगी, दो पैरेलल लाइन होगी और AC क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। तो यहाँ पे जो एंगल 1 एंड एंगल 2 फॉर्म हो रहा है वो क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। एंड हमें पता है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उसका जो ट्रांसवर्सल के साथ जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। मीन्स हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे हम, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आया, ओके। वैसे ही आप देखिए ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, यदि मैं इसको एंगल 3 बोलूं और इसको एंगल 4 बोलूं, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये भी क्या है, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी, ये वाली लाइन में ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही है। और हमें पता है कि लाइन ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल लाइंस है। एंड जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उसके ट्रांसवर्सल के साथ जो इंटीरियर एंगल फॉर्म होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो फिर से मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन हम क्या लिखेंगे, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसीलिए क्या है, इक्वल है। ओके, अब आप देखिए इसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD में, अब देखिए ये वाली लाइन AB, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, आपको समझ में आएगा। ओके,
ये लाइन ए बी दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, होगा कि नहीं होगा? एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम है। जब पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो हम लिख सकते हैं साइड ए बी इज इक्वल टू साइड सी डी। रीजन क्या लिखेंगे? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। समझ में आया? पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। ओके, अब आप देखिए इस ट्रायंगल जो हमने लिया था, ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल सीओडी में, यहाँ पे जो दो एंगल्स, ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, एंगल 1 और 2, वैसे ही एंगल 3 एंड 4, ये क्या है? इक्वल है। और इन दोनों एंगल्स का जो इंक्लूडेड साइड है, मीन साइड ए बी, और यहाँ पे देखिए साइड सी डी, ये क्या है? आपस में इक्वल है। तो हम क्या बोल सकते हैं? बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, बाय यूजिंग एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। होगा कि नहीं होगा? आप देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड, ये वाला ट्रायंगल का, एंड वैसे ही दो एंगल्स और उसका इंक्लूडेड साइड, ये वाला ट्रायंगल्स का, आपस में इक्वल है। इस कंडीशन में बाय यूजिंग एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये दोनों ट्रायंगल्स ए ओ बी और सी ओ डी क्या होंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल AOB is congruent to ट्रायंगल COD, ठीक है। जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाय यूजिंग CPCT, बाय CPCT हम क्या लिख सकते हैं? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हम क्या लिख सकते हैं? जो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे इन दोनों ट्रायंगल्स के, आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। मींस आप देखिए OA हमें इक्वल इक्वल मिलेगा OC के, ठीक है। OA हमें किसके इक्वल मिलेगा? OC के। वैसे ही आप देखिए OB जो है इक्वल मिलेगा OD के, OB इक्वल मिलेगा OD के, एंड हमें यही तो प्रूफ करना था। अब देखिए OA को OC के इक्वल प्रूफ करना था, OB को OD के इक्वल प्रूफ करना था। समझ में आया कैसे हमने इस थ्योरम का प्रूफ किया? ठीक है, बाय यूजिंग एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट होंगे। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसी से हमने लिख दिया ओए को ओसी के इक्वल लिख दिया एंड ओबी को ओडी के इक्वल लिख दिया, एंड यही अपन को प्रूफ करना था। समझ में आया थ्योरम 8.6? आई होप द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ यू थिंक सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।